सरकार एज अ होल एज वन यूनिट हम लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की सोच रही है सरकारों को चलाने की, साइलों से निकलकर हम लोगों ने इंटर मिनिस्टीरियल इंटरेक्शंस करते हुए हम लोगों ने सरकार चलाने का काम किया है। केंद्र में पिछले 10-11 साल में यही हम लोग का अनुभव रहा है कि हर वो मंत्रालय जो साइलोज में काम करता था वो साइलोज से बाहर निकला है। मैं मानता हूँ बिहार में भी हम लोग इस बार की सरकार को साइलोज से बाहर निकालकर एक यूनिट, एक टीम के तहत हम लोग काम करेंगे। मैं बिहार की जनता को भी दिलाना चाहूँगा कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी को इतना बड़ा और गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी है मुझे। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए। मेरी समझ के परे 2020 में अगर आप लोग को याद होगा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए थे, पर 2020 में भी सबसे पहली पार्टी जिसने आकर जनता के सवालों का, आपके सवालों का सामना किया था वो हम ही लोग थे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेने के बाद लोजपा कार्यालय पहुंचे हैं चिराग पासवान। ये तस्वीरें देखिए, जैसे ही चिराग पासवान की गाड़ी लोजपा कार्यालय के अंदर जो है वो रुकती है, उसके बाद जो है वो माल्यार्पण करते हैं अपनी पिता की प्रतिमा को और फिर जो है चिराग पासवान बड़ा बयान देते हैं। तेजस्वी यादव को जो है वो कहते हैं कि अब कमरे में बंद होने से जो है वो क्या होगा, और उसके बाद जो है ये भी कहते हैं कि भले ही उन्हें 2 विभाग जो है वो मिले हैं, लेकिन जेडीयू के सभी विभाग उनके हैं और जो उनके विभाग हैं वो जेडीयू के हैं, बीजेपी की है। पूरी टीम मिलकर जो है बिहार को आगे ले जाने के लिए काम जो है वो करेगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहते हुए जो है वो चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। ज़्यादा आगे जो है चिराग पासवान का पूरा बयान सुनिए। ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को जिस ऊंचाइयों तक लेकर जाने का सपना देखा था, मैं मानता हूं कि उसके पहले पड़ाव पर आज पार्टी पहुंची है। आज पहली बार हम लोग बिहार सरकार का हम लोग मजबूत हिस्सा बने हैं। हम लोगों के 2 विधायक बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका में आज मौजूद हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये जीत न सिर्फ पार्टी की है बल्कि पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की है जिन्होंने कभी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उम्मीद के साथ कि वो बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखेंगे, इस पार्टी की नींव को रखने का काम किया था। आज मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये विश्वास मैं बिहार की जनता को भी दिलाना चाहूँगा कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी को इतना बड़ा और गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी है मुझे। आने वाले समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाएं, इस लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर होंगे। मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह होंगे, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प और एनडीए की एकजुटता की ताकत, ये अगले 5 साल बिहार को विकास के अलग अलग मापदंडों पर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। ये विश्वास जरूर मैं बिहार की जनता को दिलाना चाहूँगा। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे कि अगर सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो निश्चित तौर पर फूट जाए। मुझे लगता है जनता ने कई सवालों के जवाब देने का काम किया है विपक्षियों को, जिन्होंने जो जो आरोप लगाए। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती, और जब जनता ही आपके लिए फैसला लेती है तो मुझे लगता है कई उन सवालों पर पूर्ण विराम अपने आप लग जाता है जो विपक्षी राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक सोच से
आपके ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं। अब वो भले पीके हों, प्रशांत जी हों या विपक्ष के तमाम नेता, जो अहंकार की पराकाष्ठा को पार करते हुए जनादेश का इंतज़ार किए बिना 18 तारीख को शपथ ले रहे थे, मुझे लगता है तमाम सवालों के जवाब जनता ने देने का काम किया है। बस धन्यवाद। कल 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 सुबह मैं विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो आराम से सारे सवाल ले लें। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए। मेरी समझ के परे 2020 में, अगर आप लोग को याद होगा, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए थे, पर 2020 में भी सबसे पहली पार्टी जिसने आकर जनता के सवालों का, आपके सवालों का सामना किया था, वो हम ही लोग थे। सबसे पहले 2020 में मैं सामने आया था और अपनी हार को स्वीकार करते हुए तमाम सवालों के जवाब देने का काम किया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं। जनादेश आए, इतने दिन हो गए, सरकार बन गई। ऐसे में आना चाहिए, जनता के सवालों का, आप सबके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर एक हार से आप ऐसे निराश होकर कमरे में बैठ जाइएगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक नेता की भूमिका को ये शोभा देता है। हार जीत एक तरफ है, पर कम से कम उस परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आप में ज़रूर होनी चाहिए। सवाल है, यह मंत्रालय मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है। ये सरकार